होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायो का हमारा 8th यूनिट चल रहा है, टॉप लेक्चर नंबर हमारा 13 है और आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वोलेंट्री एंड रिफ्लेक्स सेक्शन। वोलेंट्री और रिफ्लेक्स सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोलेंट्री वर्ड हम किसको कहते हैं। वोलेंट्री हम उर्दू में अगर बोलें इसको तो हम कहते हैं बा इरादा या शऊर या कॉन्शियस, वो एक्शन वो काम जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हमें पता है कि हम कर रहे हैं, जैसे कि बोलना, चलना फिरना, खाना और उसके अलावा सोना। बहुत सारे ऐसे एक्शन जो हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वोलेंट्री एक्शन। दीज एक्शंस आर इन आवर कंट्रोल। ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। ये इनवोलेंट्री एक्शंस में आते हैं, इनको हम उर्दू में कहते हैं बे इरादा या लाशऊर। ठीक है। दीज एक्शंस आर नॉट इन आवर कंट्रोल। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर हम लें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो छींक आना, स्नीजिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसके अलावा आइज़ का ब्लिंक करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और इसके अलावा सांस लेना तो सम एक्सटेंट हमारे कंट्रोल में है। तो ये सब जो होता है इनवोलेंट्री में आ जाते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन जो होते हैं ना, ये अचानक से हमें इनका सामना होता है। इनका कैरेक्टर अगर हम पढ़े तो ये कहते हैं कि रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं ये फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, हमें इंजरी से सेव कर लेते हैं, किसी डेंजर से बचा लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम एक कॉमन सी एग्जांपल लेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब आपको कोई गर्म चीज़ हाथ पे लग जाती है या फिर आपको कोई सख्त चीज़ लग जाती है, जैसे कोई पिन वगैरह चुभ जाती है, तो आप अचानक से कोई एक्शन शो करते हो या आपकी तरफ कोई चीज़ कोई फेंकने की कोशिश करता है, तो आप जब अचानक से अपने आप को सेव करते हो। या उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि जब आपके सामने कोई अचानक से डरावनी चीज़ आ जाती है तो आप अचानक से चीख लगा देते हो। तो ये सारे एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है। तो ये सब के सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो देखें हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जब आपको एक नेल लग जाता है, कील जो है वो लग जाए अचानक से, तो फिर क्या क्या होता है आपकी बॉडी में। आप डायरेक्टली हम तो ये कहेंगे ना कि हाथ हम फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली इसको अगर हम बताएं कि जब हमें कील लगता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी कैसे कैसे चेंजिंग्स आते हैं और कौन हमें ये कहता है कि अपना हाथ पीछे करो, कैसे हम तक मैसेज पहुंचता है, वो हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है। ये देखें, आयरन नेल जब लगता है तो यू फील पेन, आपको पेन फील होती है अपने हाथ पे। दिस चेंज इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। तो जो ये चेंज आता है ना नॉर्मल कंडीशन में, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। ठीक है। स्टिमुलस को उर्दू में हम कहते हैं महरक या तब्दीली लाना। अच्छा, जब आप पेन फील करते हो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स बेसिकली हम कहते हैं सेंसर्स, जो आपकी स्किन पे सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, रिसेप्टर को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं एनी ऑर्गन, कोई भी ऐसा ऑर्गन हैविंग नर्व एंडिंग्स, जिसके अंदर नर्व न्यूरॉन की एंडिंग्स होती हैं, ताकि वो अगले न्यूरॉन तक अपना मैसेज जो है वो पहुँचा सके। अच्छा, तो कील लगने की वजह से जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, मुतहरिक हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि पेन मतलब कोई हार्ड चीज़ जो है वो टच की गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है स्टेप नंबर 3 में, वो कह रहे हैं कि जो वो अच्छा उसके बाद इम्पल्स होती है। अगर आपको नर्व इम्पल्स के बारे में याद, हमने कहा था इलेक्ट्रिकल वेव होती है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो वो वाली जो मैसेज होता है इस पेन का, वो रेले नर्व, मुंतकिल करने वाली नर्व, बेसिकली यहाँ पर सेंसरी नर्व आएगी। वो मैसेज को किधर लेके जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड किधर लेके जाएगा, ब्रेन के पास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं मैसेज को किधर लेके जाती हैं, मसल्स की तरफ। कौन से मसल्स की तरफ, ये जो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल्स होते हैं आर्म में, अपर आर्म में, उसके पास क्यों लेके जाती हैं, ताकि उसे बता सकें कि कॉन्ट्रैक्ट होना है उसे। जब ये सुकड़ जाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। अच्छा, फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, और ये आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स, उस स्टिमुलस की तरफ ये आपका जवाब होता है। तो अगर हम इसको सिंपल सा डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं आपको कोई गर्म चीज़ लेके आप फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हो, ये बहुत फास्ट होता है, आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते शायद, लेकिन इसके पीछे इतना लंबा प्रोसेस होता है। ठीक हो गया।
उसके बाद आते हैं पासिंग मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स। जो एक नर्व होती है वो दूसरी नर्व के साथ अटैच हुई होती है स्पेसिफिक लिंक के साथ। ये देखें, ये क्या है, फर्स्ट नर्व, ये क्या है, सेकंड नर्व। एक नर्व दूसरी नर्व के साथ लिंक में है, अटैच हुई है एक स्पेशल लिंक के साथ। उस लिंक को क्या कहते हैं, साइनेप्स। ठीक है, हम कहते हैं वो इलाका जहाँ राबता होता है, जहाँ रब्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। इस जो ये वाला जो एरिया ना, बेसिकली इसमें केमिकल रिलीज, ये वाली नर्व यहाँ केमिकल रिलीज करती है और वो केमिकल्स जो होते हैं वो मैसेज ही लेके जाते हैं दूसरी नर्व तक। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर आपको ये शो किया गया है कि जो एक नर्व होती है वो एट अ टाइम बहुत सारी नर्व्स के साथ कनेक्शन में होती है। देख रहे हैं आप, एक नर्व की जो सेल बॉडी है वो बहुत सारी नर्व्स के साथ कनेक्शन में है। तो एट अ टाइम, क्योंकि एक ही वक्त में, जब फॉर एग्जांपल अब यही बात कर लेते हैं, जब आपको अचानक से कपड़े प्रेस करते हुए इस्त्री लग जाती है हाथ पे, या फिर अचानक से आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ उसी से नहीं बच रहे होते, उस डॉग से ही नहीं बच रहे, या आप उस हिस्ट्री से बचते हो, अपना हाथ ही नहीं पीछे कर रहे, बल्कि उस वक्त आपके बॉडी के बाकी फंक्शंस भी हो रहे होते हैं, जिसमें आप चीख भी लगा सकते हो, जिसमें आपका हार्ट बीट भी वैसे ही चल रहा है, आप ब्लिंक भी कर रहे हो और आप सांस भी ले रहे हो। तो ये सारे फंक्शन तो साथ साथ चल रहे हैं ना, और इन सारे फंक्शंस को करने के लिए आपकी नर्व्स जो होती हैं वो कंटिन्यू वर्क करती रहती हैं। क्यों करती रहती हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन का एट अ टाइम बहुत सारी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन होता है इसी तरह से। ठीक है, सो वन नर्व जो होती है उसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं विद अदर नर्व्स एक ही वक्त में। सो वो एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्स भी करता है। क्लियर हो गया, ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा, वोलेंट्री और इनवोलेंट्री एक्शंस के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन को हमने एग्जांपल के थ्रू देखा, फिर हमने देखा कि मैसेज एक नर्व से दूसरी नर्व तक किस तरह से जाता है। तो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। देखें पेज नंबर 111, वोलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन यू नीड टू थिंक व्हेन यू स्पीक टू अ फ्रेंड और राइट एन ईमेल। वो कह रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा जब आप बोलते हो अपने दोस्त के साथ या कोई ईमेल लिख रहे होते हो। इनको हम क्या कहते हैं, वोलेंट्री एक्शन। समटाइम्स यू डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग। कह रहे बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ें कर जाते हो जिसमें आप सोचते नहीं हो। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। समटाइम्स कॉल्ड इनवोलेंट्री, बाज़ औक़ात इसे हम इनवोलेंट्री एक्शन भी कहते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शंस आर वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ होते हैं, एंड सेव योर बॉडी फ्रॉम इंजरी, और इंजरी से आपको बचाते हैं। देखिए डायग्राम में वो सारे आपको स्टेप्स शो किए हुए हैं। पहले स्टेप में आप हॉट प्लेट को टच करते हो, जो चेंज है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। सेकंड में पेन रिसेप्टर्स इन योर स्किन आर स्टिमुलेटेड। थर्ड, इम्पल्सिस आर सेंट टू स्पाइनल कॉर्ड अलोंग द फाइबर ऑफ सेंसरी नर्व्स, मतलब सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इम्पल्स के थ्रू लेके जाती हैं मैसेज। रिले नर्व सेल इन द स्पाइनल कॉर्ड पासिस मैसेज ऑन। रिले नर्व सेल्स जो मुंतकिल करने वाली नर्व्स होती हैं वो मैसेज को आगे लेके जाती हैं। इम्पल्सिस असेंट अलॉन्ग द फाइबर ऑफ द मोटर नर्व सेल्स टू मसल। फिर इम्पल्सिस किधर सेंड की जाती हैं, मसल्स की तरफ। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और वो क्या होता है, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट जाता है पासिंग मैसेज बिटवीन द नर्व सेल। इम्पल्सिस ट्रैवल फ्रॉम वन नर्व टू अनदर बाय स्पेशल लिंक कॉल्ड साइनेप्स। द ब्रांचिंग एंड ऑफ द वन नर्व सेल लाई वेरी क्लोज टू द सेल बॉडी ऑफ द अदर नर्व सेल। कह रहे एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल के बहुत क्लोज अटैच होती है लेकिन जुड़ा नहीं होता साथ में। दे डू नॉट एक्चुअली टच, वो एक दूसरे को टच नहीं करते। When an impulse move along one nerve cell, it release a chemical that diffuse across the synapse and stimulate the other nerve cell। वो कह रहे हैं जब एक नर्व से मैसेज लेके आती है तो वो केमिकल्स रिलीज करती है, ये वाले जो दूसरे में जाते हैं। One nerve cell can have many synapses with other nerve cells, so lot of connections can be made. This is why you can respond in lots of way to one stimulus। ये हमने पढ़ा है अभी लेक्चर में। Along with moving your hand away from a hot plate, you might yell out in pain or even jump up and down। ये बात कह रहे हैं कि जब आप गर्म प्लेट को टच करो तो उसके साथ हो सकता है आप चीख लगाओ या आप जंप करो या आप नीचे गिर जाओ, तो ये सारे एक्शंस भी हो रहे होते हैं। तो ऑल दीज एक्शंस नीड देयर ऑन मोटर नर्व सेल टू कैरी द मैसेज। तो ये सारे जो होते हैं इनको अपनी न्यूरॉन्स कैरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये एक ब्लॉक आ जाता है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल दी है। फ्लैश ऑफ अ ब्राइट लाइट, कि जब आपके आंखों में लाइट डाली जाए अगर, तो आपका प्यूपल जो होता है वो स्मॉलर हो जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ ना उसका। प्यूपल हम किससे कहते हैं, आंख का, आई का जो लेंस होता है ना उसके अंदर एक छोटा सा और होता है,
जैसे ये आई होती है हमारी और उसमें लेंस जो है उसके अंदर एक और होता है, इसको हम प्यूपल कहते हैं, छोटा हो जाता है। इंसेक्ट टचेस आईलिड, अगर आपकी आईलिड जो है आँख के जो कवर होता है उसका कवर होता है उसको अगर कोई इंसेक्ट टच करे तो हम ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर आपकी विंड पाइप यानी हवा की नाली में खुराक चली जाए तो आप खांसी करना शुरू कर देते हो। अगर आपको करंट लग किसी वायर को पकड़ लो करंट लगे तो आप अपनी बाजू को फ़ौरन से पीछे कर लेते हो। उसके बाद यू आर हंग्री एंड स्मेल फूड, और जब आपको भूख लगी होती है, आपको खुशबू आती है तो आपके मुंह में ऑटोमेटिकली सलाइवा यानी पानी आना शुरू हो जाता है। जब आपकी जिस्म जो होता है वो गर्म होता है तो आपको पसीना यानी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। जब आपका जिस्म ठंडा होता है तो आप शिवरिंग करने लग जाते हो, मतलब कांपने लग जाते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं हम वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, सजेस्ट व्हाई अ नर्व हैज़ फैटी इंसुलेशन अराउंड इट। हमने ये बताना है कि एक नर्व के ऊपर फैटी इंसुलेशन क्यों होती है, फैट्स क्यों होती हैं। हमने कहा था कि जैसे एक इलेक्ट्रिक केबल होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को बाहर जाने से बचाती है, तो इस तरह ये भी इलेक्ट्रिकल शॉक वेव जो इम्पल्स होती है इसको मैसेज बाहर जाने से पहुँचाती है। नर्व इज़ बिट लाइक एन इलेक्ट्रिक केबल, दैट्स वाई इट हैज़ अ फैटी इंसुलेशन अराउंड इट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा। स्टिमुलस इज़ एनी चेंज, ये कोई भी तब्दीली होती है इन एनवायरनमेंट, माहौल में, विच कैन प्रोवोक, जो उभार सकती है अ चेंज, एक तब्दीली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एग्जांपल हीट, कोल्ड एंड पेन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, वे गिव एग्जांपल। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से मैसेज हासिल करने के बाद द इफेक्टर्स जो मसल्स होते हैं परफॉर्म एन एक्शन, काम करते हैं, विच इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल पुलिंग आवर हैंड्स अवे फ्रॉम समथिंग गोट। नेक्स्ट रहता है, व्हाट इज साइनेप्स। नर्व इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व बाय स्पेशल लिंक कॉल्ड साइनेप्स, ये भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन व्हाई यू हैव सो मैनी रिस्पॉन्सेज टू वन स्टिमुलस। इसका आंसर भी अभी हमने पढ़ा है। वन नर्व सेल हैव मैनी सिनेप्सेस विद अदर नर्व सेल्स, सो अ लॉट ऑफ कनेक्शंस कैन बी मेड एंड दैट्स व्हाई यू हैव सो मैनी रिस्पॉन्सेज टू वन स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 15, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नर्व एंड न्यूरॉन। इसमें आपने डेफिनेशंस लिख के इसमें डिफरेंस कर देना है। नर्व जो होती है बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होता है, न्यूरॉन जो होती है इज़ लॉन्ग, लंबी होती है, थिन पतली होती है, सम आर ओवर मीटर लॉन्ग, कुछ की लेंथ मीटर तक होती है। ठीक है, तो होपफुली बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस आप लोगों ने नोटबुक पे नोट करने हैं और इनको लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।